गॉब्लिन हर रोज एक ही काम करता है। फ़ोन उठाता है, रील स्क्रॉल करता है और बोलता है यार बस 5 मिनट, फिर पढ़ाई। पर 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते उसके। वो स्टडी टेबल पे बैठता तो है पर दिमाग किसी और ही दुनिया में होता है। नोट्स खुलते हैं पर नज़रें स्क्रीन पे, फोकस वो तो जीरो है। और तभी अपना स्पाइडी एंट्री मारता है। एक डिसिप्लिन वॉरियर के जैसा वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है, सिस्टम सेट करता है, फ़ोन को दूसरे रूम में छोड़ देता है। और स्पाइडी जानता है कि जेई नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ सिलेबस नहीं, ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ता है। मेंटल फोकस इज़ द रियल सुपर पावर। तो देखो यार, मैं ना तुम्हें अपनी ट्वेल्थ की स्टोरी बताता हूँ। ट्वेल्थ के टाइम में क्या था ना, मैं जेई का एकदम फाइनल स्टेज पे था कि बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करता था, एकदम 24 घंटे पढ़ते रहता था। ठीक है, मतलब 24 घंटे तो नहीं, बट समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे था और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता था। तो उस समय क्या हुआ था ना कि मेरी जो है ना डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब ऑयली फूड, अंड संड जो मिल रहा है खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, बस जैसे तैसे, कुछ ध्यान नहीं रहता था, बस खाते जाता था, जो मन में आता था, जो मिलता था खा लेता था। बाहर का खा रहा हूँ, मोमोज़ खा रहा हूँ, अन सन्ड चीज़ें खाए जा रहा हूँ। ठीक है, और क्या हो गया था इस चक्कर में, मेरा हो गया था वेट गेन। ऑलमोस्ट 10 से 15 केजी मैं वेट गेन कर लिया था कोटा में रहते रहते, ट्वेल्थ में ही। और इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया था कि मतलब मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। इसके कारण मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। और मैं अभी इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने फोकस बढ़ाने के लिए और ऐसे क्या क्या टेक्निक्स है जो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा फोकस क्यों नहीं बनता है वो भी मैं बताऊँगा। तुम सोचते ना कि यार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ाई का जब भी करना बैठता हूँ फोकस ही कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसके रीजंस और उसका सोल्यूशन, ये दोनों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और इसी के साथ टेलीग्राम पे मैं एक कमेटी बिल्ड कर रहा हूँ, तो जाके ज्वाइन हो जाओ फटाफट। वहाँ पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी मैं दूंगा। और ऑलवेज एक्टिव हूँ मैं वहाँ पे, कभी तुम कोई भी डाउट वाउट पूछ सकते हो, फ्री मेंटोरशिप पे मान लो। और वहाँ पे जाके आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो उसके साथ क्या है, आप बाकी बच्चों के साथ क्या है इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो जाके फटाफट ज्वाइन हो गए। तो आप आ जाते हैं वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यार मैंने ना डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी और अंडसंड खाता था, तो वेट गेन हो गया था, उसके कारण बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया था। और मेरे पढ़ाई में उसका नंबर 1 इफेक्ट आया था। बाकी चीज़ों में तो बात की बात है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे पढ़ाई में आया था। तो सबसे पहला कारण है जिसके कारण तुम्हारा फोकस बनता नहीं है पढ़ाई में, वो है तुम्हारा डाइट। डाइट को तुम ना, बहुत बच्चे होते हैं कि हैवी जो मिलता है खा लेते हैं, मम्मी के आलू पराठे खा रहे हैं गरम गरम घी डाल के मस्त, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डाइट, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डाइट इतना इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूँ। ब्रेन फॉग नाम की तुमने चीज़ सुनी होगी, अच्छा नहीं भी सुनी है तो मैं बताता हूँ। ब्रेन फॉग क्या होता है ना, तुम्हारा ब्रेन साथ जब एकदम ऐसा होता है ना कि तुम पढ़ने बैठते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, अरे ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट को 10 बार पढ़ना पड़ता है, एक ही किताब में 10 बार सिर पर रखना पड़ता है, तब भी जाके समझ नहीं आ रहा होता है। एक ही लाइन को 10 बार रीड करोगे तो क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फॉग हुआ रहता है। तुम्हारा ब्रेन में ना एक ही बार में इंफॉर्मेशन सेट नहीं हो पाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेन फॉग। ठीक है, उसको क्लियर कैसे करते हैं कि ब्रेन क्लियर करके कैसे पढ़ोगे तुम, जब तुम्हारी डाइट सही रहेगी। जो अनसेंड प्रोसेस फूड होते हैं ना, जितने भी हम खाते हैं, जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स में जाके हम बर्गर वगैरह खा रहे हैं, फिर पिज़्ज़ास खा रहे हैं डोमिनोज में, बाहर के मोमोज खा रहे हैं, यहाँ पे जो भी प्रोसेस फूड है, चिप्स खा खा के पढ़ रहे हो तुम, और क्या कहते हैं बिस्किट्स खा रहे हो, जितने भी अनहेल्दी चीज़ें वो तुम खा खा के पढ़ रहे हो ना। और सिर्फ अनहेल्दी प्रोसेस फूड की बात नहीं है, उसके अलावा तुम जैसे वो भी खाते हो ना, क्या कहते हैं, जो एकदम घी घी तेल में तले हुए खाने, एकदम घी ओवर ओवर घी वाले, ओवर ऑयल वाले फूड्स जितने भी खाते हो ना, और एकदम ज़्यादा भर के खाते हो ना, वो सब तुम्हारा डाइट ख़राब कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा वेट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत पतला है तो तुम बोलोगे कि भैया मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, वेट बढ़ रहा है, बढ़ने तो अच्छी बात है। ये बात वेट की नहीं है मेरे भाई, ये बात है दिमाग की। तुम्हारा दिमाग में ये खाना क्या असर कर रहा है। देखो, मैं अपने ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूँ। मैंने चालू की थी फास्टिंग, हम कहते हैं उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो तुम्हें भी चालू करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहले तो डाइट चालू करो। डाइटिंग में क्या करोगी तुम, अच्छा प्रोसेस फूड खाना बंद करो, अच्छी हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाओ, कम खाना खाओ, एकदम भर भर के पढ़ने जा रहे हो उससे पहले भर भर के खाना नहीं है, कम कम खाना है। भले तुम 2-3 बार खा लेना दिन में, लेकिन कम कम खाना है, एक ही साथ में एकदम भर के नहीं खाना है। और पढ़ने नहीं बैठना, फिर सीधे तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं और सीधे आ जाएगी नींद।
तो बात चल रही थी मेरे ड्रॉप ईयर की। उस समय क्या है ना, मैंने चालू की थी इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो तुम्हें भी चालू करनी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है भैया? इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब ये होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो बॉडी बिल्डर लैंग्वेज या फिर वो डाइट जिनको वेट लॉस करना होता है वैसे नहीं बता रहा हूँ। हमारे स्टडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है मैं वैसे समझा रहा हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या करना होता है ना, तुम्हें जाना होता है फास्टिंग के लिए। टोटल जैसे ही तुम उठ रहे हो, मान तुम सुबह के 7 बजे उठते हो तो लंच तक कुछ नहीं खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हें लंच तक कुछ नहीं खाना है। लंच से लेकर डिनर के बीच का जो पीरियड है ना, तुम्हारा जो 8 घंटे 9 घंटे का विंडो है, उसमें तुम कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। कुछ भी इन द सेंस हेल्दी चीज़ें, ये नहीं प्रोसेस फूड अनसर्ड खा रहे हो जैसे मैं बताया। तुम कुछ भी हेल्दी चीज़ें खा सकते हो, रोटी दाल चावल सब्जी, ठीक है। हेल्दी चीज़ें तुम लंच टाइम से लेकर डिनर टाइम के बीच तक खा सकते हो। डिनर टाइम के बाद कुछ भी नहीं खाना है और लंच टाइम से पहले कुछ भी नहीं खाना है। सुबह उठते तुम्हें लगती होगी भूख, भैया बहुत भूख लगती है, बिना ब्रेकफास्ट करे दिमाग नहीं चलता। ऐसा नहीं है, समझो। मैंने पूरे साल भर ड्रॉप ईयर में ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, मैं बस करता था लंच। और मेरा ब्रेन ना इतना ज़्यादा शार्प चलता था, सुबह उठते ही मैं सीधे पढ़ने बैठता था बिना कुछ खाए। मेरे पेट में कुछ नहीं होता था, एकदम खाली रहता था, मैं फास्टेड स्टेट में रहता था। और दिमाग मेरा इतना शार्प चलता था ना, इसके कारण मैं बस कंज्यूम करता था ब्लैक कॉफ़ी। दूध वाली कॉफ़ी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी। अगर तुम हो सके तो ब्लैक कॉफ़ी पियो और कुछ नहीं, उससे क्या है तुम्हारा ब्रेन और शार्प चलेगा। ये टिप्स दे रहा हूँ मैं, जो मैंने अपने टाइम पे एनआईटी पहुंचते हुए यूज़ की थी। तो तुम्हें क्या करना है कि भाई ब्लैक कॉफ़ी पीना है, कुछ नहीं खाना है, अपना फुल फास्टिंग मोड में रहना है, कुछ भी नहीं कंज्यूम करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन जो है ना शार्प चलेगा। शार्प चलने से क्या होगा कि तुम लेक्चर्स देखोगे, तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। तुम्हें हर कॉम्पिटिटिव एज लेना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। जेई नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें जितने भी शार्प एज मिले ना तुम्हें ले लेना है, उसका बेनिफिट उठाना है। तो क्या करोगे, फास्टिंग करोगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग। लंच टाइम तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। उसका बेनिफिट यही है कि तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा शार्प चलेगा, तुम्हें जो भी पढ़ोगे सब समझ में आएगा, सब क्लियर होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। और तुम्हें जो होता है ना ब्रेन फॉग होता है कि समझ ही नहीं आता, एक लाइन को 10 बार पढ़ते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये सब के लिए क्या है, पहले तो अपनी डाइट सुधारनी पड़ेगी और इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। लंच टाइम से पहले कुछ नहीं खाना है। लंच टाइम से लेके जो 8-9 घंटे का विंडो पीरियड होता है, दोपहर का शाम का, उसके बाद फिर जो डिनर टाइम का, उसमें भर भर के खाना है, ठीक है। लंच में भी मेरी सलाह मानो तो कम ही खाना। सबसे ज़्यादा तुम्हारा मेन मील होना चाहिए डिनर टाइम में। डिनर टाइम में भर भर के ठूस के जितना खाना खा लो। लंच टाइम में भी हल्का लाइट लंच करना है, ऐसा नहीं भर भर के खा रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो यही है, डाइटिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग अप्लाई करना चालू कर दो आज से। सेकंड प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो स्टडीज़ में, वो है तुम्हारा अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन भाई देखो, आज के टाइम में ना मॉडर्न वर्ल्ड में सबका हिल गया है। अटेंशन स्पैन सबका ख़राब हो रखा है। क्यों? ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होते हैं ना, शॉर्ट्स रील्स, ये देखने के कारण। उसके बाद हाइपर स्टिमुलेटेड कंटेंट्स होते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट की वीडियोस होती है, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस होती है, सब जितने भी हाइपर एडिट वीडियोस होते हैं जिसमें इधर से साउंड बज रहा है, इधर से एक गोलियां चल रही है, इधर से कुछ हो रहा है। तो ये सारी वीडियोस में क्या है ना, तुम्हें हाइपर स्टिमुलेशन मिलता है। ये सब तुम्हारा जब ब्रेन कंज्यूम करते हो ना, तुम पढ़ाई के बीच में या फिर पढ़ाई के दौरान, अपनी इतने बड़े जर्नी के दौरान, तो तुम्हारा ब्रेन ना ऐसे बोरिंग चीज़ों में कंसंट्रेशन बना नहीं पाता। बोरिंग चीज़ें क्या होती है, लेक्चर्स देखना, क्वेश्चंस बनाना, वो सब बोरिंग है ना। तो तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों के लिए एडिक्टेड नहीं है। अभी तुम्हारे दिमाग को क्या चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए। हर 3 सेकंड हर 10 सेकंड में तुम्हें एक न्यू फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या है, एडिक्शन है। उस एडिक्शन को तुम्हें कम करना पड़ेगा। तुम्हारा अटेंशन स्पैन ना गोल्ड फिश जैसा हो गया। गोल्ड फिश का ना 3 सेकंड होता है मुश्किल से अटेंशन स्पैन, उसके बाद वो भूल जाती है कहाँ अटेंशन दे रही है, ठीक है। तो तुम्हें सुधारना अपना अटेंशन स्पैन। क्या करना है तुम्हें कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ना स्क्रॉल करना बंद करना है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखना। आज के बाद देखोगे भी तो क्या देखना है, बस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स देखना है, ठीक है। और हाइपर एडिटेड वीडियोस नहीं देखने। एकदम ऐसी वीडियोस देखने हैं जिसमें कम से कम एडिटेड हो। अगर तुम टाइम पास के लिए भी देख रहे हो ना, भैया लंच करते समय तो मैं एक मूवी देख ही सकता हूँ, भैया लंच करते समय, डिनर करते समय मैं मिस्टर बीस्ट की वीडियो, ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो, ऐसे टाइप की हाइपर एडिटेड वीडियोस देख ही सकता हूँ। नहीं, तुम एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तुम्हारी आदत बनेगी, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? पढ़ाई बोरिंग लगेगी तुम्हें। तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारा जो काम है ना, जो तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड चीज़ हो। स्टिमुलेटेड चीज़ हो भैया, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम पढ़ रहे हैं ना, देख तू पढ़ रहा है, अब तेरे को पढ़ते पढ़ते आता है ध्यान कहीं और भटक रहा है, फिर तू पढ़ाई में ध्यान देगा, फिर तेरा ध्यान फिर और भटकेगा। वो जो भटकने वाली चीज़ है ना, उस चीज़ को अपने को कम करना है। वो कैसे कम करेगा तू? जब तेरा ध्यान जो है ना एक जगह में बने रहेगा। एक जगह में बनेगा कैसे? वो आता है मेडिटेशन से। अब तेरे को क्या करना है, डेली मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन, अटेंशन स्पैन जो तेरा ये छोटा हो गया ना, गोल्ड फिश जैसा हो गया ना, छोटा सा अटेंशन स्पैन, क्यों हो गया? ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख देख के, हाइपर स्टिमुलेटेड वीडियोस देख देख के, ये पता नहीं मूवीज़, ब्लास्ट,
फ्लास्ट, ये मिस्टर बीस की वीडियोस देख देख के मैं अपने टाइम में सब कुछ छोड़ दिया था भाई। मैं कोई भी शॉर्ट्स रील्स कुछ नहीं, सब ब्लॉक थे मेरे में, ठीक है। इंस्टाग्राम तो डाउनलोडेड भी नहीं था मेरे ड्रॉप ईयर के टाइम में। तो तुम्हें भी नहीं रखना है। और क्या करना है, मेडिटेट करता था मैं पूरे साल भर, अभी भी करता हूँ मैं, 3 साल हो गए लगातार मेरे को करते हुए। तो तुम्हें भी करना है, हर दिन मेडिटेट करना है। उसका क्या बेनिफिट होता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, तुम ज़्यादा देर तक फोकस लगा पाते हो अपना जो भी काम कर रहे होगे ना, चाहे वो बोरिंग भी क्यों ना। लेक्चर्स भी देख रहे हो ना, तो लेक्चर में ज़्यादा फोकस बनेगा कैसे, तुम्हें चीज़ें समझ ज़्यादा देर तक आएगी कैसे, जब तुम्हारा फोकस बनेगा ज़्यादा देर तक तुम लेक्चर को समझ पाओगे। और समझोगे कैसे, जब तुम मेडिटेट करोगे भाई। मेडिटेशन ही एक लौता जरिया है जिससे तुम ये जो बेकार हुए अपने अटेंशन स्पैन को ना सही कर सकते हो, समझे। और मेडिटेशन करना कैसे, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, तो जाके देख लेना, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। अगर तुम मेडिटेशन को मास्टरी कर लिए ना, तुम्हारा फोकस लेक्चर्स और क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि तुम्हें कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तुम्हें कोई कुछ भी कर देना, तुम्हारा फोकस बिगड़ेगा ही नहीं। क्यों, तुमने फोकस करना सीख लिया है कि लेक्चर्स में और क्वेश्चंस करते समय तुम क्वेश्चंस बना लोगे ना झटके झटके से। कैसे, जब तुम्हारा माइंड एक क्वेश्चन पे फोकस रहेगा, तुम्हें पता रहेगा कि हाँ इसमें ये अप्लाई करना है, इसमें ये अप्लाई करना है। कब, जब तुम्हारा दिमाग उस चीज़ में चलेगा तब ना। तो ये कैसे आएगा, जब तुम अपना अटेंशन स्पैन सही करोगे। तो अटेंशन स्पैन सही करने के लिए सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है। और क्या करना है कि बस सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड चीज़ तुम्हारी लाइफ में यही होनी चाहिए कि तुम अपना लेक्चर देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। उससे ज़्यादा फन चीज़ है ना तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारा मोस्ट जो वो होगा ना कि जिससे तुम्हें एकदम एक्साइटमेंट होती है, तो वो पढ़ाई होगी, जिसको तुम देख के बोलोगे यार चलो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। और जैसे ही मज़ा आएगा तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ होंगे, फोकस अपने आप बढ़ेगा। तो अब अपन थर्ड पॉइंट में आते हैं, वाई योर ब्रेन कांट फोकस में, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। सो कट आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या आता है भैया, डिस्ट्रैक्शन में आता है नोटिफिकेशंस। अब तुम बोलोगे नोटिफिकेशंस, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, जो भी हूँ, टीचर हूँ। और मेरे कितने सारे दोस्त हैं NITs के, उसके बाद मैं पुराने बहुत सारे, ठीक है, मेरी अलग जर्नी है। मैं बोर्डिंग स्कूल में भी रहा हूँ, तो इससे पहले मैं बिट्स प्लानिंग में पढ़ता था, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है। तब भी मेरा फ़ोन 3 साल से जो है ना उसमें, किसमें, नॉन डिस्टर्ब में। नॉन डिस्टर्ब माने कि मेरे को किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब नोटिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन चीज़ है आज की जनरेशन में। तुम्हारे पास फ़ोन है, मैं तो सोच नहीं पाता भाई, आजकल बच्चे फ़ोन बगल में रख के नोटिफिकेशन ऑन रख के पढ़ कैसे रहते हैं भाई। एक नोटिफिकेशन का साउंड आया ना, तुम तुरंत फ़ोन के पास भागोगे। क्यों, क्योंकि भाई फ़ोन तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है ना। अरे भाई क्या करो, पहले जाओ और नोटिफिकेशंस ऑफ करो तुरंत, ठीक है। अपने नोटिफिकेशंस सारे ऑफ चाहिए मेरे को। नोटिफिकेशंस ऑफ करने से क्या होगा ना कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन अपने आप 90% कम हो जाएगा। तो मैं कोई भी व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, अरे वाह मेरे को आज व्हाट्सअप मैसेज आया है, वाह भैया देखो तो ये क्या कह रहा है, क्रश का मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, यूट्यूब पे ये नई वीडियो आ गई। और तुरंत एक्टिंग करके वो पॉपअप साउंड होता है ना, वो आते ही जैसे ही तुम भागते हो ना भाई फ़ोन के पास, नहीं करना बंद करो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो वही है। तो सबसे पहले जाओ अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो। ये भाई बड़े बड़े टॉपर्स हर कोई करता है, ये जो भी आज के टाइम पे नीट और जेईई में सिलेक्ट हो रहा है ना, हर इंसान यही चीज़ कर रहा है कि वो अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रख रहा है, ठीक है। तो जाओ नोटिफिकेशंस अपने सारे ऑफ रखो भाई। कोई मर नहीं रहा है तुम्हारा एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो, ठीक है। तो जाओ और तुरंत ऑफ करो। और दूसरे बड़े डिस्ट्रैक्शन है वो है भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन घर वालों को समझाना पड़ेगा तुम्हें। ये वही टाइम है कि मेरे को अपना करियर बनाना है, मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक एंड पॉइंट है कि भाई अगर ये हुआ तो हुआ, या तो आर या तो पार। अगर घर वालों को अभी नहीं समझाओगे तो कभी नहीं समझा पाओगे। तो घर वालों को थोड़ा समझाओ कि मेरा पढ़ाई का टाइम चल रहा है, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सेम फ्रेंड्स के साथ भी, फ्रेंड्स भाई आज भी है मेरे दोस्त, जब मैं 10th में था वो दोस्त आज भी दोस्त है, आज भी मैं उनके साथ घूम लेता हूँ। क्यों, 2 साल में मैंने उनको मना कर दिया 3 साल में कि मेरे साथ घूमो मत, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना दोस्ती टूट गई। और टूट गई तो अच्छी बात है, वो फेक फ्रेंड्स थे भाई तुम्हारे, ठीक है। तो जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना वो रहेंगे। तुम उनको समझाओ कि अभी मेरे पास मस्ती बकचोदी करने का टाइम नहीं है, उनको डिस्ट्रैक्शन है वो तुम समझो। तो फ्रेंड्स और फैमिली को एंड में तुझे ही समझाना पड़ेगा कि भैया देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें डिस्ट्रैक्ट मत करो, हमें पढ़ने दो, अभी मेरा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेस चल रहा है। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट, जिसमें था कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन। एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। और तू वो चीज़ है ना, वीडियो गेम्स, पॉर्न, मूवीज, एनीमे, उन सबको तो 101% कट आउट कर ही देना, उसको तो रखना ही नहीं है, ठीक है। खासकर तुम बोल रहे हो ना भैया प्लीज़ कोई एक तो चीज़ रख सकता हूँ, नहीं। अगर तेरे को जेईई नीट जैसा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है ना, तो यू
हैव टू गो एक्सट्रीम, भाई एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। तो कट आउट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है तेरे को, ठीक है। देखो नंबर 4 और मोस्ट कॉमन चीज़ है, बता रहा हूँ, डोंट हैव अ क्योटिक लाइफ। क्योटिक लाइफ मतलब क्या भैया? क्योटिक लाइफ मतलब यही कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में ना सब फालतू की भसड़ मत बचाओ यार। अब दुनिया में क्या भी निशान जिंदल वगैरह ये हो रहा था, क्या कहते हैं, सचिन सर, मैं मान रहा हूँ कुछ बच्चों को ज़रूरत थी कि कौन सी बैच लूँ, मैं उनके लिए मैंने भी वीडियो बनाई। नहीं फालतू का तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करो ना कि कौन जीता, कौन सही, कौन ये, किसका बैच ज़्यादा सही है, इसको गाली दे रहे हो जाके, उसको गाली दे रहे हो जाके, न्यूज़ देख रहे हो। भाई कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। ये कैओटिक लाइफ, अपने लाइफ में जितना पीस रख सको ना इस जर्नी में रखो। जेई नीट में ना तुम्हें पीस से निकलेगा। ये जो तमाशे करते हैं ना, जो आजकल होते रहते हैं, भाई कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना तुम्हारा फ़ायदा है, समझे। जितने भी फालतू के न्यूज़ व्यूज़ आते हैं ना, यहाँ पे ये लफड़ा हो गया, इस कंटेंट क्रिएटर का इसके साथ लफड़ा हो गया, इस टेक इंडस्ट्री में ये हो गया, इसने ये, कुछ नहीं तेरे लिए। अभी तू मंक बन जा, बुद्ध बन जा। तेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बस तू और तेरी जर्नी है। एंड में जाके जब तू आईआईटी में पहुँच गया, एनआईटी में चले गया, बड़े बड़े मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में चले गया ना, तब जाके करते रहना भाई जितनी की तेरे को करनी है, ठीक है। न्यूज़ वालों को गाली देना है, किसी टीचर को जो बोलना है बोलते रहना। अभी तेरी जर्नी में तू और तेरी पढ़ाई के बीच में किसी को नहीं लाना है, ठीक है। तो ये सारी एडवाइसेस तुम फॉलो करो। ये सारी चीज़ें ये है, मैंने ये बताई है कि कैसे तुम्हारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाता है और कैसे तुम उसको इम्प्रूव करोगे। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को याद से जाके ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम मेरे से आके कह सकते हो। मैं तुम्हें फ्री में मेंटोर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी अपनी बढ़िया सी बनी हुई है, जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ऑल द बेस्ट।